लेबनान में कयामत की तबाही है। मेरे दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल ने हिजबुल्लाह के डिफेंस मिनिस्टर जैसे एक सीनियर अधिकारी, देखिए जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, इनको निशाना बनाया था। नाम इनका वाफिक सफा। इनको बैरूत के अंदर इजराइल ने निशाना बनाया और पूरे ही इलाके को उड़ा दिया। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि ये तो बच गए, लेकिन 22 से 25 बेगुनाह लेबनीज मारे गए और कम से कम 50 बुरी तरह से घायल। आइए उस हमले का मंजर मैं आपको दिखाता हूं। वहीं मेरे दोस्तों, भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय पूरी तरह से इजराइल के साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि इजराइल मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है और इनको लग रहा है कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही मारेगा या मारता है, वो ईसाइयों को भी मार रहा है। अरे शिट, भारत के हिंदू समुदाय के लोग तो ईसाइयों से भी नफरत कर रहे हैं। तो एक और मजा आएगा। मेरे दोस्तों, ये बिफोर की तस्वीर है। लेबनान के अंदर ये खूबसूरत सा ऐतिहासिक चर्च इजराइल ने बम मारकर तोड़ दिया है। देखिए, यह है हमला करने के बाद का मंजर। दोस्तों, इजराइल किसी को नहीं बख्श रहा है और जो इजराइल कर रहे हैं, इंतजार कीजिए, वो तो इनके भगवानों को भी उल्टा सीधा बोलकर मजाक उड़ा चुका है। कमेंट सेक्शन में, पोस्ट में ये जब जाकर लिखते हैं आई लव इजराइल सर, वी स्टैंड विद इजराइल, तो वो लिखते हैं कि गू खाने वाले हमें नहीं चाहिए, जानवर की पूजा करने वाले हमें नहीं चाहिए, जानवर को अपना भगवान बताने वाला हमें नहीं चाहिए। ऐसे कमेंट्स पहले से ही यहूदियों के वायरल हैं। और ये वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। इजराइल का जो यहूदियों का नेता है, धर्मगुरु है, वो कहता है कि बौद्धिज्म, चीनी, मुस्लिम्स और भारत के हिंदू जो गाय को पूजते हैं, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं है, ये पापी है। हमारे तौरा में लिखा है, इनको सजा के तौर पर कत्ल कर देना चाहिए। ये वीडियो है, अगर किसी को चाहिए कमेंट कर देना, वरना मैं पिछली रिपोर्ट में तो इसका पूरा वीडियो चलाकर दिखा चुका हूं। लेकिन फिर भी भारत के एक सड़े हुए झुंड को इजराइल पसंद है। लेबनान में अब तक गवर्नमेंट डेटा यह है, 2200 लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। इजराइल के खतरनाक हमलों में लेबनान में इस पूरे परिवार को देख लीजिए, पूरा का पूरा परिवार मारा जा चुका है। ये इजराइल की हकीकत है और बहुसंख्यक समाज भारत का इसीलिए इजराइल के साथ खड़ा है कि वो नरसंहार कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल लेबनान की जंग को काफी लंबा घसीटेगा और वो जल्दी जंग खत्म नहीं करेगा। अमेरिका में जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद तक ये जंग लेबनान में इजराइल बढ़ाता रहेगा और करता रहेगा। मेरे दोस्तों, जब इनका भांडा फूटता है जहर फैलाने वालों का, तो फिर दिखता है कि शासन प्रशासन इन्हीं के साथ है जो बहरूपिया होते हैं। तस्वीर देखिए, कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि एक यहूदी बर्तानिया का नागरिक बनकर बर्तानिया के पासपोर्ट पर पत्रकार के भेष में लेबनान में जासूसी कर रहा था। लेबनान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब अमेरिका ने दबाव बनाया और अमेरिका ने लेबनान के ऊपर सख्ती की, जिसके बाद प्रेशर में आकर लेबनान ने अमेरिका भेज दिया है इस व्यक्ति को। एक वजह और बताता हूं कि अरब देश बोलते क्यों नहीं हैं। अरब ज्यादातर जो देश हैं, उन देश के राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो हैं, वो अमेरिका की रजामंदी से बने हैं। दूसरे देश के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर, चुनाव में इन्वॉल्व होकर अमेरिका अपने पसंदीदा व्यक्ति को प्रधानमंत्री या राजा बनाता है, ताकि आगे आने वाले समय तक अमेरिका के हिसाब से यह अरब देश चले। और अगर कोई अरब देश अपनी मनमानी करता है या कोई व्यक्ति अपनी, तो ये उनकी सरकार बनने ही नहीं देते हैं। यह अमेरिका की स्ट्रेटेजी काफी पुरानी है। ईरान वाहिद ऐसा देश है जो अमेरिका को मानता नहीं, मुंह पर गिरा देता है। इसी वजह से ईरान को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया है। अब लेबनान में भी अमेरिका को कोई मानता नहीं, इस वजह से अब वही रूल यहां पर भी अप्लाई कर रहा है अमेरिका और अरब देशों से प्रेशर बनाने वाला है, बात करने वाला है कि सब मिलकर लेबनान पर प्रेशर बनाएं, लेबनान की सरकार को गिराएं और लेबनान के ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे राष्ट्रपति और ऐसी सरकार बनाई जाए जो हिजबुल्लाह से बिल्कुल दूर हो। और अंदर की बात यह है कि हमारी बात माने, अमेरिका के कहने पर चले। उधर यूएन में इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि लेबनान पीछे हटे, हिजबुल्लाह पीछे हटे, हथियार डाल दे, तभी शांति आएगी, वरना ये जंग जारी रहेगी। If Hezbollah wants the situation to de-escalate, it's very simple. They have to do two things. First, they must immediately stop shelling our civilian communities. Second, Hezbollah must withdraw to the north of the Litani River in accordance with UN Resolution 1701, who was adopted here in the Security Council in 2006. Until that happens, Israel will continue our operations to degrade Hezbollah's terror network. We found a lot of weapons in the bunkers next to our border, and we will do whatever it takes to secure our people and enable the 70,000 displaced Israelis to return home. ताजा तरीन फिलहाल अभी जो हमला इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है लेबनान में, उसमें 9 बच्चे मारे गए हैं। उधर यूएन की जो मिलिट्री है, आप समझिए, जो पूरी दुनिया की फौजी है, जैसे भारत की भी फौज है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, तमाम देशों के कुछ कुछ सैनिक, जैसे कि भारत के मान लीजिए 20, अमेरिका के 20, जर्मनी के 20, ऐसे पूरे देश के सैनिकों का एक झुंड है जो अलग अलग इलाकों में तैनात है ताकि पूरी दुनिया में शांति रहे। उसको कहते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स। ये लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पे भी तैनात है। इजराइल बार बार उन पर गोलीबारी कर रहा है और उनको धमकी दे रहा है हट जाओ, लेकिन यूएन की पीस कीपिंग फोर्स हट नहीं रही है और डटी हुई है। अब इजराइल ने अपनी असलियत दिखाते हुए लेबनान के बॉर्डर पर जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स का ऑफिस है, उस पर गोलीबारी की, उसके आसपास बमबारी की और उनको धमकी दी कि पीछे हट जाओ। और इस बमबारी और गोलीबारी में यूएन के पीस कीपिंग फोर्स के 2 जवान पूरी तरह से घायल हो गए। तो अंतरराष्ट्रीय पूरी दुनिया की मिलिट्री पर, यूएन की मिलिट्री पर इजराइल बमबारी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन 2 यूएन के पीस कीपिंग फोर्स के घायल होने पर पूरी दुनिया के कई बड़े देश भड़के हैं। इटली, फ्रांस, कनाडा और भी कई सारे देशों ने इजराइल के एम्बेसडर को समन कर लिया कि आप यूएन की पीस कीपिंग फोर्स पर हमला कर रहे हैं। उधर लेबनान के बॉर्डर वाले गांव से लेकर थोड़ा अंदर तक इजराइल का कब्जा हो चुका है। इजराइल की जासूसी एजेंसी जिसका नाम शिनबेट है, उसका हेड भी लेबनान के कब्जे वाले इलाके में पहुंच के दौरा करके वापस भी चला गया। लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछ रहे थे कि भाई हमें समझाओ कि लेबनान के किन किन इलाकों पर इजराइल ने कितना कब्जा कर लिया है। आपकी रिक्वेस्ट पर आपके सामने आसान मैप, ये जो आप लाल लाल एरिया देख रहे हैं जहां पर हमने एरो लगाया हुआ है, ध्यान से देखिए, इन पूरे इलाकों पर
लेबनान के इजराइल कब्जा कर चुका है। नीचे आप देख रहे हैं ये पूरा इजराइल है और जो एरिया आपको लाल रंग के दिख रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर के इलाकों में, और निचले हिस्से पे आप देखिए काफी ज्यादा कब्जा हो चुका है। ये मैप में आपको काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन इजराइल काफी अंदर तक लेबनान के घुस चुका है। वहीं लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि इजराइल हम पर हमला कर रहा है, जंग कर रहा है, जबरदस्ती की जंग बढ़ा रहा है और अमेरिका इस जंग को रुकवाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इजराइल सबको मार रहा है जैसे गाजा में कर रहा है। इजराइल के हमले में ये 6 लेबनीज सिविल डिफेंस के नागरिक भी मारे गए हैं। खबर यह है कि लेबनान के ऊपर खतरनाक हमला करने की वजह से 6 लाख लेबनान के लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, अपने घरों को छोड़ चुके हैं। हज़रात, अब मैं आपको दूसरा वीडियो एक लंबे समय के बाद दिखाना चाहूंगा उस जगह का जहां हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को जमीन के नीचे बंकर उड़ाकर मार डाला गया। देखिए। الجلال والجمال والسلام والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك हिजबुल्लाह के ऑफिशियल बयान के मुताबिक हिजबुल्लाह कह रहा है कि अमेरिका की मर्जी के बिना, उसकी रजामंदी के बिना इजराइल कहीं भी हमला नहीं करता, ना वो लेबनान में हमला करता, ना गजा, ना फिलिस्तीन। यानी अमेरिका ही इन तमाम चीजों के पीछे है। और ये बात मैं आपको 8 महीने पहले बोल चुका था। उधर खबर ये भी आ रही है कि रशिया ने हिजबुल्लाह को खतरनाक ड्रोन, एडवांस ड्रोन और उन ड्रोन्स को चलाने के लिए रूसी लोग, एक्सपर्ट्स भी लेबनान भेजे हैं, जो लेबनान में रहकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को रूसी ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं लेबनान की गवर्नमेंट ने एक और मोसाद के जासूस को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या ही फायदा, अमेरिका फिर से दबाव बनाएगा और ये खुद जासूस उठाकर उन्हें दे देंगे। वीडियो जारी हो गया, देखिए। इजराइल लेबनान के अंदर इतना घुस चुका है कि ये मंजर देख लीजिए। अब इजराइल के पत्रकार लेबनान के अंदर तक घुसकर वीडियो बना रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया चुपचाप लेबनान पर कब्जा होते देख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा था कि लेबनान पर अब हमले बंद कर दो, लेकिन हमेशा की तरह नेतन्याहू ने बाइडेन के मुंह पर मूतते हुए उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इससे उनके जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, नंगा तो नंगा है। बाइडेन फिर भी इजराइल को हथियार देता रहेगा। अब सोच के देखिए, यहूदियों के सबसे बड़े धर्मगुरु जो ईरान में है, यानी ईरान में भारी मात्रा में यहूदी भी रहते हैं, और उनके जो धर्मगुरु हैं उन्होंने ईरान का साथ देते हुए कहा कि ईरान ने सही हमला किया, उसको पूरे अपने डिफेंस का, बचाव का अधिकार है। जब आप जबरदस्ती एक देश पर हमला करने की बात करोगे और जबरदस्ती उनके लोगों को मारोगे, तो आप उम्मीद क्या करोगे, क्या वो अपना बचाव ना करें? साथ में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने और इजराइल ने पूरे ही इलाके में खुद जंग फैलाई है और इल्जाम ईरान पर लगाया जा रहा है। आपको बता दूं कि ईरान और सीरिया के बॉर्डर पर ईरान ने रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल बनाया हुआ है, फ्री में चलता है घायलों की मदद के लिए। इजराइल ने, खबर आ रही है कि उस अस्पताल के आसपास खतरनाक बमबारी करके तबाही मचाई है। मेरे दोस्तों, तुर्की का समुद्री जहाज लेबनान के लोगों को और अपने देश के लोगों को लेबनान से निकाल रहा है, बचा रहा है। लेकिन इसी चीज को दूसरी तरफ से देखें तो तुर्की एक तरफ से जो इजराइल चाह रहा है वही कर रहा है, पूरा लेबनान खाली करवा रहा है। सोचने का नजरिया अलग अलग है। आपको क्या लगता है तुर्की कर क्या रहा है? वीडियो ये है। Aufschießen, Kickness. हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल की मिलिट्री पहुंच गई है। तस्वीर आपके सामने है जिसमें इजराइल के फौजियों ने हिजबुल्लाह के हथियारों को जब्त किया और दिखाया है। वहीं मेरे दोस्तों अरब चैनल दिखा रहा है जो वहां से लाइव प्रसारित करा है। कुछ तस्वीरें तो मैं आपको अलग से दिखाता ही हूं, लेकिन ये तस्वीर देखिए, लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी और बमबारी की तस्वीरें हैं। पहाड़ की तरफ आप देखिए धुआं निकल रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि इजराइल का एक टैंक भी बुरी तरह से हिजबुल्लाह ने तबाह किया, जिससे धुआं निकल रहा है और कई सारे हिजबुल्लाह के लड़ाके भी घायल हैं और इजराइल के कई फौजी भी बुरी तरह से घायल हैं। हिजबुल्लाह की माने और इस न्यूज चैनल की, अरब न्यूज चैनल की माने तो हिजबुल्लाह ने पिछले 12 घंटे में इजराइल के 12 टैंक उड़ा दिए हैं। मेरे दोस्तों, और भी ताजा तरीन खबरों के साथ बहुत जल्द मैं आपके सामने आऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या ही किया है? चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि जैसे भी कोई बड़ी खबर आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मिल जाए। क्लिक करें और फिर आप आराम से देख लें। इस वीडियो को खुद तो देखिए ही, अपने साथियों और सहयोगियों और खानदान वालों से भी शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद।